Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. आज हम संचार तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। संचार तंत्र होता क्या है इसके बारे में। इससे पहले हमने जो तरंगे हैं वो किस प्रकार से संचरित की जाती है, संचरण के तरीके, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे संचार तंत्र के बारे में कि संचार कोई भी हमारा जो सूचना है, संकेत है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरह से भेज सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। संचार तंत्र। संचार तंत्र की डेफिनेशन क्या बनेगी? सूचना या संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम से संचरण करना ही संचार तंत्र कहलाता है। जो हमारी सूचना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? संचार तंत्र। मतलब ये एक प्रकार से पूरा जाल होता है जिसमें प्रेषी, माध्यम या संचार चैनल और अभिग्राही शामिल रहते हैं। तो देखिए, संचार तंत्र के तत्व कौन कौन से हैं। संचार तंत्र के मुख्य रूप से 3 भाग है या 3 तत्व हैं। कौन से? प्रेषी, माध्यम या संचार चैनल और तीसरा है अभिग्राही। तो देखिए, इसके इन तीनों को हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। नीचे देखिए, 2 डायग्राम दिख रहा है हमें। पहले तो है हमारा स्रोत, मतलब हमारी जो तरंगे हैं उसको प्रेषित किया जाता है। फिर ये जो हमारी तरंगे है वो प्रेषित होती है। प्रेषित होने के बाद में कहाँ पर पहुँचती है? प्रेषी के बाद में ये चैनल पर पहुँचता है। और चैनल में देखिए, चैनल के बाद में कहाँ पर जाता है? आगे अभिग्राही में। और अभिग्राही के बाद में कहाँ पर पहुँचता है? उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता का मतलब जो व्यक्ति इन तरंगों का उपयोग करता है उसके पास पहुँच जाती है। लेकिन चैनल के बीच में, मतलब कहीं आकाश में, इनके बीच में अलग तरह से शोर या ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, अजीब तरह की। तो उसे हम बोलते हैं रव। उन्हें क्या बोला जाता है? रव। जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, तो कभी फ़ोन पर, तो कभी कभार क्या होता है, फ़ोन में किसी तीसरे व्यक्ति की भी आवाज़ या अजीब तरह का शोर उत्पन्न होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं रव। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया, तो फ़ोन करने पर उसके फ़ोन से तरंगें निकलेगी, विद्युत चुंबकीय तरंग, और वो फ़ोन के द्वारा क्या होगी? प्रेषित होगी। प्रेषित मतलब फ़ोन के द्वारा उत्पन्न होकर आगे निकलेगी। वो कहाँ पर पहुँचेगी? टावर के पास, मतलब चैनल होगा वो टावर में पहुँचेगी। उस टावर के बीच में मान लीजिए कोई तीसरी लाइन लिंक हो रही है, तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होने लगेगा? साथ में शोर उत्पन्न होने लगेगा। और यहाँ पर वो टावर के बाद में कहाँ पर पहुँचेगी? अभिग्राही के पास, मतलब जो तरंगों को ग्रहण करने वाला होता है उसके पास। और फिर उपयोगकर्ता उसका उपयोग कर लेगा, मतलब जिस व्यक्ति से हमें बात करनी होती है उसके पास में कॉल चला जाएगा। ठीक है, अब हम तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, सामान्यतः स्रोत द्वारा उत्पन्न संदेश या सूचना की प्रकृति विद्युतीय नहीं होती, मतलब विद्युतीय संकेत नहीं होते। इसलिए स्रोत द्वारा उत्पन्न संकेत को एक निवेशी ट्रांसड्यूसर द्वारा समय के साथ परिवर्तित विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। ट्रांसड्यूसर के द्वारा विद्युत जो संकेत होते हैं उसको विद्युतीय बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसको ट्रांसड्यूसर द्वारा परिवर्तित किया जाता है, विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे संकेत सिग्नल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? संकेत सिग्नल बोलते हैं। अब देखिए, हमारे 2 पॉइंट थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला था हमारा प्रेषी। प्रेषी क्या होता है? प्रेषी मूल संकेत या सूचना सिग्नल को उचित विद्युत सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। जो संकेत या सूचना है, संकेत या सूचना के जो सिग्नल है उसको एक उचित विद्युत सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हम मुंह से बोलते हैं, तो मुंह से बोले गए जो शब्द है वो मोबाइल फ़ोन क्या करता है? उनको विद्युत संकेतों में बदल देता है और वो आगे टावर और टावर के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। जो विद्युत संकेत है वो, इस विद्युत सिग्नल को उचित माध्यम से गुजारा जाता है
जिसे संप्रेषण चैनल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण चैनल। इसमें प्रेषण के लिए मॉड्यूलन करना सम्मिलित है। इसमें क्या होता है? मॉड्यूलन होता है। मॉड्यूलन हम आगे एक वीडियो में पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं संप्रेषण चैनल या संचरण माध्यम के बारे में। यह एक माध्यम होता है जो विद्युत सिग्नल के रूप में संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। संचरण माध्यम का मतलब चलने वाला माध्यम। तो ये क्या करता है? संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। यह तारों का एक युग्म या केबल प्रसारण या भूतरंग संचरण, उपग्रह संचार, प्रकाशीय तंतु संचार, रेडियो तरंग या लेजर पुंज हो सकता है। हमने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, आप यहाँ पर आई वाले बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इसमें बताया गया था कि तरंग को किस प्रकार से संचरित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आई वाले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राही की। ग्राही का मतलब होता है जो सिग्नल को ग्रहण करता है। यह प्रेषी द्वारा परिवर्तित सिग्नल को वास्तविक संदेश या सूचना में बदलने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए प्रेषी द्वारा जो संकेत बदले गए थे, विद्युत संकेतों में बदले गए थे। जो हमारे ध्वनि संकेत थे उसको किस में बदला था? विद्युत संकेतों में। मान लेते हैं हमने ध्वनि संकेत उत्पन्न किए, वो किस में बदल गए? विद्युत संकेतों में बदल गए। अब क्या करता है ग्राही? क्या करता है? उनको वापस विद्युत संकेतों को ध्वनि संकेतों में बदलने का काम करता है। ग्राही की क्रियाओं में संचरण के दौरान हुए सिग्नल में प्रबलता में क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्धन द्वारा, अब जैसे मान लीजिए अब संकेत प्रेषी से ग्राही तक पहुंचता है तो उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, उसकी जो प्रबलता है उसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उसकी क्षतिपूर्ति मतलब उस कमी को कम करने के लिए, मतलब जो संकेतों में हानि हुई है उस हानि को कम करने के लिए क्या किया जाता है? प्रवर्धन किया जाता है, एम्प्लीफाइड किया जाता है उन संकेतों को। तथा प्रेषी द्वारा कृत संसाधनों को उलटने के लिए डिकोडिंग करना भी सम्मिलित होता है। क्लियर इतनी बात? और उसको डिकोडिंग किया जाता है। अब उसके बाद में अगला है रव। तरंग संचरण के दौरान अवांछनीय ध्वनि, अवांछनीय का मतलब होता है जो हमें चाहिए ही नहीं होती है लेकिन फिर भी हमारे पास आ जाती है, उसे हम बोलते हैं अवांछनीय, या हमें तो अच्छी नहीं लगती। अवांछनीय ध्वनि सुनाई देना रव या शोर कहलाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक संचार तंत्र, जिसके हमने 4 पॉइंट पढ़े संचार तंत्र के। वैसे तो मुख्यतः 3 तत्व होते हैं, प्रेषी, संप्रेषण चैनल या संचार माध्यम और ग्राही, लेकिन इसमें रव भी जोड़ दिया जाता है क्योंकि ये भी इसका एक हिस्सा हो जाता है बीच में संकेतों को उत्पन्न करने का। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।